हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय शो मोबाइल क्रू। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि कल जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है उसमें नीट और जेई दोनों के एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया है लगभग 2 महीने के लिए। मीन्स अब ये दोनों एग्ज़ाम शिफ्ट हो जाएंगे सितंबर में। ये शिफ्ट होने से क्या क्या डेवलपमेंट होगा, कैसे आपका सेशन इफ़ेक्ट होगा, क्या होगा, कैसे होगा, इसके बारे में पूरे डिटेल में बात करते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी आए हुए हैं एनटीए की वेबसाइट पे, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोविड गाइडलाइंस से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो आप ज़रूर देखेंगे। और पूरा वीडियो देखेंगे दोस्तों तो लास्ट तक आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से कट ऑफ भी आपका इफ़ेक्ट करेगा इस डिले की वजह से। एमबीबीएस की सीटें आसान नहीं होगी पाना। चलिए बात करते हैं दोस्तों। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें जिससे मैक्सिमम कैंडिडेट्स को बेनिफिट मिल सके। इंपॉर्टेंट चैनल है दोस्तों। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो जो एनटीए में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है वो एग्ज़ाम सिटी सेंटर को लेके आई है। बहुत सारे कैंडिडेट्स और उनके पेरेंट्स की ये डिमांड थी कि एग्ज़ाम सिटी सेंटर को फिर से एडिट करने का ऑप्शंस दिया जाए। ऐसा गवर्नमेंट ने किया भी। नीट और जेई दोनों के केस में आपको चांस मिल रहा है कि आप फिर से एग्ज़ाम सिटी सेंटर को चेंज कर सकते हैं। तो 4 जुलाई से स्टार्ट है नीट का। तो किस तरह से आप ये सारा चेंज करेंगे, क्योंकि कोविड गाइडलाइंस को भी फॉलो करना है और कैंडिडेट्स ये सोच रहे थे कि नियर बाई सेंटर को चूज़ किया जाए। ये तो रही बात दोस्तों जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है एनटीए की वेबसाइट का। अब क्योंकि आपका एग्ज़ाम सितंबर में जा रहा है तो ये मान के चलिए कि आपका जो रिज़ल्ट है वो अक्टूबर में मोस्ट प्रॉब्ली आएगा। 10 से 15 दिन, अगर मान लीजिए कि बहुत जल्दी रिज़ल्ट देते हैं तो 15 से 20 दिन तो लगेगा ही टाइम। तो अक्टूबर 3rd वीक में आ सकता है। अक्टूबर 3rd वीक में आने का मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि काउंसलिंग में लगभग 2 महीने का टाइम होता है। फाइनल काउंसलिंग की बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लास्ट राउंड की काउंसलिंग की बात कर रहा हूँ जब फाइनल एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो ये मान के चलिए जो आपका सेशन है वो एक आपका सेशन 2020 का इफ़ेक्ट करेगा। मीन्स एक पूरा सेमेस्टर आपका जाएगा, इससे वो स्क्रैप हो जाएगा। तो दोस्तों ये मान के चलिए कि जो आपका सेशन स्टार्ट होगा वो जैन से स्टार्ट होगा, जैन 2021 से। उससे पहले कोई भी चांसेस नहीं है, चाहे वो एमबीबीएस का कोर्स हो, बीडीए का कोर्स हो, आयुष का कोर्स हो या वेटरनिटी का कोर्स हो। वेटरनिटी की काउंसलिंग तो और भी डिले होती है, तो उसका सेशन तो जैन या फेब में जा सकता है। तो दोस्तों ये मान के चलिए कि कितना भी जल्दी अगर किया जाएगा तो आपका एक सेशन आपका इफ़ेक्ट होने वाला है एमबीबीएस का। तो वो कैसे मैनेज होगा, वो मैनेज या तो एक्स्ट्रा क्लासेस होगा या फिर वो कोर्सेज़ में चेंज करके होगा। ये तो डिसाइड करेगा आपका मेडिकल अथॉरिटीज़, वो डिसाइड करेंगे। तो ये मान के चलिए कि आपका ये पूरा तो इफ़ेक्ट होगा। बाकी बात रही नीट 2021 की एग्ज़ाम की, तो नीट 2021 में इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होने वाला है एज़ पर माय ओपिनियन। और दोस्तों नीट 2021 का एज इट इज़ एग्ज़ाम जैसे होता है वैसे ही होना चाहिए, अभी तक तो यही है। और नीट 2020 से नीट 2021 का कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये रही बात, क्योंकि एग्ज़ाम डिले इधर हो रहा है दैट डज़ नॉट मीन कि वहाँ पर भी नोटिफिकेशन थोड़ा लेट आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम को मर्ज कर दिया जाएगा। ये बहुत ही कम पॉसिबिलिटीज़ है। दोस्तों अब रही बात कि किस तरह से आपका एमबीबीएस में सीटें मिलेंगी, कट ऑफ कैसे बढ़ेगा। कट ऑफ की बात अगर मैं बात करूं तो 90% अप्रॉक्स मार्क्स आपको चाहिए एम्स, किसी भी एम्स में एडमिशन लेने के लिए, अगर आप जनरल कैंडिडेट्स हैं। बाकी कट ऑफ से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल में आपको मिल जाएंगे। 80% मार्क्स, 80 to 85% मार्क्स आपको चाहिए ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एमबीबीएस की गवर्नमेंट सीटों के लिए। और जहाँ तक प्राइवेट सीटों की बात है तो 70 to 75% मार्क्स कम से कम चाहिए आपको। मीन्स 75% मार्क्स आपको चाहिए अगर स्टेट कोटा के थ्रू आप गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीटें जनरल कैंडिडेट्स हैं लेना चाहते हैं तो दोस्तों ये मान के चलिए कि आसान नहीं है। आने वाले टाइम में जैसे जैसे मौके मिल रहे हैं कैंडिडेट्स और अच्छा करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली कंपटीशन बढ़ने वाला है। तो आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी होनी चाहिए दोस्तों। तो तैयार हो जाइए क्योंकि टाइम 2 महीने का मिला हुआ है, इसमें जितना मेहनत कर सकते हैं करिए और कोशिश करिए कि मैक्सिमम मार्क्स लाने की, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो आने वाले टाइम में। नॉर्मली मैंने जो भी बोला वो सत्य हुआ दोस्तों। मैंने बोला था कि एग्ज़ाम आपका सितंबर अक्टूबर में जाएगा, गया।
उसमें कोई राय नहीं थी, क्योंकि करंट सिचुएशन को देख के मैंने वीडियोस बनाए थे। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू मोर गुरु। थैंक्स बाय एंड टेक केयर।